भरे पड़े हैं, अभी तक आ रहे हैं डीएम 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 डीएम। अब बारी है जी फैमिली की। फैमिली में से जिन जिन लोगों ने विश किया है वो भी आप लोगों को सुना देते ताकि आप लोग ये ना कहें कि फैमिली ने विश नहीं किया। तो जिसने भी विश किया हम आपको सुना देते हैं। चलें जी, फैमिली का आपको सुना देते हैं। बाकी आप सब लोगों के तो हजारों लाखों लोग हैं, आपको वो आप इंस्टा पे आके देख लें। सही सही। चलो जी देखते हैं। चलो जी अनमोल ने विश कर दिया। अभी आप गेस कर लें किसने विश किया है। चलो जी वाह। मरियम सिस्टर ने किया, फिर उसके बाद अब अनपा की दादू ने किया, ये आयशा ने किया, ये अनफा की ताई ने किया और ताया ने विश कर दिया। चलें जी, तो ये थी जी फैमिली की विशेष। तो इसके अलावा जो है ना बाकी इंस्टा पर सब लोगों ने जिन्होंने हमारे जो है फॉलोअर्स हैं उन्होंने विश किया और कई लोगों ने हमें गिफ्ट भेज दिए हैं, वो लेके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोग जो है ना कमेंट करके हमें विश कर दीजिए एक बार दोबारा से सही होगी। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग मुझे डीएम करके पूछ रहे हैं आपके बारे में कोई गलत बात फैला रहा है। मेरे बारे में जो भी गलत बात फैला रहा है ना मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, ठीक है। जिसने जो कहना है मुझे पहले भी कहते आए हैं अभी भी कहते हैं, लेकिन मैं मतलब किसी के बारे में कुछ गलत ऐसे आके अपनी सफाई नहीं दे सकती, क्योंकि बात यह है कि इंसान को ऐसी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी चाहिए, खुशियाँ देनी चाहिए और आप लोग भी हमें बदले में खुशियाँ ही देते हैं। तो बस इतनी सी हमारी बात है। इसके अलावा बिलाल भी कहते हैं कि ये चीज़ें ना डिस्कस किया करो, यूट्यूब पे आके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, आप लोगों की भी, और जो मुझे बुरा कह रहे हैं उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमने आप लोगों को दिखा दिया कि किस किस ने विश किया है। क्या ये टब्बर पागल हो गया है? क्या मरियम, आमना, आयशा, मोमना और मेन अदाकार बिलाल और समीना पब्लिक को चे बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई कंट्रोवर्सी चलाई जा रही है? बहन कहती है कि भाभी ने ब्लॉग किया हुआ है, दुनिया कहती है भाई ने तो आपको इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे ब्लॉग नहीं किया। क्या ये पब्लिक को पागल बना के व्यूज और अपने चैनल ग्रो करवाना चाहते हैं, या फिर ये कह लें कि किचन विद आमना ने बिलाल और समीना के जर्नी जाने पे जो चाल चली, मरियम ने फिर आमना पीरनी के कहने पे वो काम दोबारा दोहराया। सब लोगों ने अपना अपना रिव्यू दिया कि आखिर विश हुई बर्थडे, समीना बिलाल लोगों को पागल बना रहे हैं, फलां हो गया फलां हो गया। असल तस्वीर असल बात का तो आपको पता नहीं। छड्डो जी, एक कंट्रोवर्सी है या मरियम, आमना, आयशा दी बाजी उन पे उल्टी पड़ गई। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि बिलाल को ये वॉइस चलानी पड़ी? क्या बिलाल इनका उस्ताद 420 कर रहा है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी एक दफा फिर अनफा की बर्थडे ने सबको हैरान कर दिया। अनफा बच्ची का क्या कसूर था? अनफा के साथ उसकी फुफियों का ये बिहेवियर क्यों? भाई को तो इन नागनों ने ढसा, अब अपने भाई की बेटी को भी ढसने की कोशिश की जा रही है। इस पे आज बात करेंगे बाद में। पहले हम मुबारकबाद दे लेते हैं अनफा को। अनफा बहुत प्यारी बच्ची है, जितनी प्यारी वो बच्ची है अल्लाह उसके नसीब भी उतने प्यारे करे और उसको दुनिया और आखिरत की सारी खुशियां अल्लाह दे। अपने माँ बाप का उसको गरूर बनाए और जैसे अल्लाह इस बच्ची के नसीब प्यारे करे ऐसे ही कुल मोमिन मुसलमानों की बेटियों के नसीब प्यारे करे और बेटियां माँ बाप की शर्मिंदगी का बाइस ना बने, माँ बाप का गरूर बने। आमीन सुम्मा आमीन। आपने स्टार्ट में कमेंट देखा, फिर आपने वॉइस भी सुनी। कल इस सालगिरह का केक कट होता है और
सब चैनलों पे वीडियोस चलती हैं। सब ने कहा ये टब्बर ने चे बनाया, ये टब्बर ने कंट्रोवर्सी चलाई, समीना बलाल तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, समीना बलाल ने ये कर दिया वो कर दिया। अब कहानी करते हैं शुरू। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, अगर लंबी हो जाएगी तो कोशिश करूंगी खत्म कर दूं और इसका पार्ट 2 कल आपको बना के दिखाऊं। पर करते हैं स्टार्ट, बदमज़गी नहीं करते। टाइम वेस्ट नहीं करते, बात करते हैं बिलाल और समीना के जर्मनी जाने वाले सफर की, जहां से बिलाल का और समीना का वीजा लगा। उन्होंने अनाउंसमेंट की, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताया और अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म किया। ये बातें दोहराने का मतलब है जो बहन भाई इस दौरान जर्मनी वाले सफर के दौरान समीना बिलाल से जुड़े, आयशा आमना मरियम से जुड़े और मेरे साथ भी जुड़े, क्योंकि मैंने इनके कट्टे छट्टे खोले। आज भी आपको वो चीजें बताऊंगी कि आप यकीन करने पे आमादा हो जाएंगे, आप इनकी सारी गेम को समझ जाएंगे। आखिर मरियम और आशा पीरनी, आमना पीरनी और आशा पू की बाजी उल्टा एक दफा फिर इन पे पड़ गई। क्या इस दफा फिर इन्होंने बिलाल और समीना को गिराने की कोशिश की, पर इस दफा दिफा मैंने नहीं किया। समीना बिलाल ने इनकी चाल खुद उल्टी कर दी। अब आप पूछेंगे चाल क्या है, तो चलो जी दसने हैं चाल की। ये आपको याद होगा समीना बिलाल ने अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया था कि हम जर्मनी जा रहे हैं, हमारा वीजा कितनी जल्दी लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत लंबी बातें हैं वो। हम मेन मुद्दे पे आते हैं, किचन विद आमना। आमना पीरनी का लास्ट शूट तो आपको याद होगा, पब्लिक को बड़ा इमोशनल किया, पब्लिक के मतलब आंसू निकल आए। एक बेटी माँ के घर अब 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जाएगी। अब आखिरी आमना ने ऐसा शूट किया, ऐसा व्लॉग बनाया और ऐसा अपने आप को दिखाया, क्योंकि उस वक्त तक आप लोगों को नहीं पता था कि समीना बिलाल जर्मनी जा रहे हैं। ये आशा पीरनी ने कंटेंट बनाया, लोग रोए ज़ारो कतार, हमदर्दियां भी लोगों ने दिखाई, हमदर्दियां बटोरी। और उस शूट में समीना ने आमना की तारीफ की कि मुझे आमना आपी से कोई गिला नहीं, आमना आपी मेरे साथ अच्छे तरीके से रही हैं। क्या समीना ने ये बातें दिल से की? क्या आमना पीरनी वाकई ही तारीफ के काबिल थी? नहीं बहन भाइयों, आमना पीरनी ने अपने भाई को, अपनी भाभी को धोखा दिया, एक दो मुई नागन बनके उनको डसा। अब कहानी ये होती है कि पूरा एक शूट होता है, आमना के साथ बिलाल डिस्कस करता है कि मेरा वीजा लग गया है, मैं यूट्यूब फैमिली को बताने वाला हूँ, मैं अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए बाहर जाऊंगा, मैं समीना के साथ वहां सेटल होने जा रहा हूं। पर घर में आयशा और आयशा की माँ यानी बिलाल की माँ ने बहुत जीना हराम किया हुआ है। वो खौफ में हैं, वो डर रहे हैं कि हम जर्मनी यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो आमना प्लीज तुम घर वालों को समझाओ, हमारी हेल्प करो। आमना वहां बेड़ा उठा लेती है। आमना शर्त रखती है अपने चैनल्स की कि आपको पता, इससे पहले चैनल्स की लड़ाई हो चुकी थी, उमैर फसादी स्टोरियां लगा चुका था, बयान हो चुके थे। आप वो सारी मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, आपको कहानी की समझ आ जाएगी। आमना शर्त रखती है, आमना कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग ये एडसन वगैरह मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं यूट्यूब के उसको क्लियर करो, तो तुम्हें यहाँ से जाने से कोई मना नहीं करेगा, सब तुम्हें खुशी खुशी भेजेंगे, सब तुम्हें प्यार से अलविदा करेंगे। जब ये स्टोरी आमना पीरनी बिलाल और समीना के बेडरूम में बैठ के ये कहानी पूरी सुना के नीचे शूट करती है और पब्लिक को दिखाती है, यहाँ समीना बिलाल को कख पता नहीं होता कि क्या कंटेंट आमना ने किचन विद आमना के चैनल पे बनाया है, क्या पब्लिक को दिखा रही है। वो उसी धोखे में, उसी खुशी में आमना के व्लॉग में आते हैं और बताते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं
और जिसका असर समीना पे होता है, क्योंकि गुजरांवाला की चिड़ी खुश होती है, गुजरांवाला की चिड़ी किचन विद आमना यानी आमना पीरनी के झांसे में आ जाती है। और ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस घर का मास्टरमाइंड आमना और फसादी उमैर है, ना चाहते हुए भी सिर्फ इस खुशी में कि हम यहाँ से सुकून से जर्मनी चले जाएंगे, कोई बीच में खलल नहीं आएगा, खुशी खुशी हमारे साथ ये व्लॉगिंग करेंगे और हमें अलविदा करेंगे। इसी चक्कर में वो आमना पीरनी की तारीफें कर देती है। हालांकि जितनी भी टेंशन बिलाल और समीना को यहाँ पाकिस्तान में हुई नंदों की तरफ से, वो सारा चक्कर आमना पीरनी और फसाद उमैर का था। आमना पीरनी की तारीफ की जाती है। आमना पीरनी हैरान परेशान होके अपनी भरजाई यानी भाभी के मुंह की तरफ देखती है और ये व्लॉग एक शूट हो जाता है। तो सब खुशी खुशी अपनी पैकिंग तैयारी करते हैं। ये पूरी स्टोरी आपने गौर से सुननी है, स्किप नहीं करनी, फिर पता नहीं चलेगा। तैयारी करते हैं और खुशी खुशी सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो बिलाल के और समीना के सरों पे बम ब्लास्ट हो जाता है, बम फूट जाता है और उनकी धोड़े लग जाती हैं। अब पूछें क्यों? क्योंकि आमना पीरनी यानी किचन विद आमना का लास्ट एपिसोड जो है वो पब्लिक हो जाता है। और जब वो देखते हैं तो बिलाल के कन्नों से भी धुएं निकलते हैं। तो जर्मनी रिटर्न गुजरांवाला चिड़ी भी बेहोश हो जाती है कि हमारे साथ क्या गेम चल रही, क्या गेम खेल रही। नीचे तो इन्होंने इतना इमोशनल अपना बना लिया व्लॉग, पब्लिक की नजर में हमें गंदा कर दिया। हालांकि गंदा करने वाली कोई बात नहीं थी। हर बंदा, हर कोई ना कोई फैमिली मेंबर बाहर जाता है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। पर चल रही थी गेम, जीतनी थी बाजी, पब्लिक की हमदर्दियां लेनी थी। इस टब्बर ने लोगों को बताना था कि एक बेटा माँ को रोता हुआ छोड़ गया, एक भाई बहनों को छोड़ गया, किचन खाली करवा गया, ये कर गया, वो कर गया, सारी बातें आपने समझनी है। तो वहां से ये बिलाल और समीना फेडअप हो गए, इनका दिल टूट गया। और जैसे ही इनका दिल टूटा, ये थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल इन्होंने किया और इन्होंने कहा कि अब फूक फूक के कदम रखेंगे जब तक हम पाकिस्तान से आउट नहीं हो जाते, हम जर्मनी में या एयरपोर्ट पे एंटर नहीं हो जाते। फिर घर में फसाद शुरू हो गए। आशा की एक्टिंग, आंटी जी की एक्टिंग, मरियम के ऊपर नीचे चक्कर लगाने, बार बार चेक करना। जब ये अनाउंसमेंट हुई तब तक समीना बिलाल डरते, किचन में भी नहीं चाहते थे कि कोई जाने से पहले धमाका ना हो जाए, कोई काम ना खराब हो जाए। फिर ये चलता रहा। फिर बिलाल ने समीना से कहा, समीना तुमने अच्छा नहीं किया कि तुमने ये व्लॉग बनाया, हमें तो पता ही नहीं था, तुमने हमें धोखे पे रखा। फिर क्या डील होती है कि कोई बात नहीं, हम करते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, हम व्लॉग भी बनाएंगे और हम क्लियर करेंगे। पर उसके लिए शर्त उमैर फसादी ने रखी कि इंस्टा का भी अकाउंट जो है, जो इंस्टा आमना का किचन विद का और आमना विद लाइव वाला इंस्टा है, वो भी एडसन्स जो भी चीजें हैं, जो भी है, वो फसादी उमैर ने शर्त रखी और ये चीजें सिखाई। आपको याद होगा बिलाल अपनी वीडियो में कहता रहा, आज मैंने कैमरे देने जाने हैं, आज मैंने उमैर और आमना को ये काम सिखाना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इंस्टा का समझाना है। बहरहाल ये खिचड़ी, मैंने वीडियो लंबी हो जाएगी, ये सारी खिचड़ी पकती रही, चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो यहाँ से गए, जर्मनी का सफर उन्होंने कैसे किया, कैसे उनको पब्लिक ने कहा। और आपको बिलाल की वीडियो में बिलाल नीचे वाले पोर्शन में जाता नजर आया, उसके बाद आपको कोई क्लिप नजर नहीं आया। वो आपको मैं बगाया बताती रही कि कैसे थप्पड़ मारे, कैसे आशा पू ने ड्रामे किए, अपने मुंह पे थप्पड़ मारे, बाल नोचे, वो सारी हिस्ट्री आपको पता है। ये सब कुछ सुनाने का मतलब ये है अनफा की सालगिरह। अब लोगों ने कमेंट किए, कंट्रोवर्सी चलाई, समीना, बिलाल, आमना, ये बहनें सब मिले हुए हैं, ये अपने चैनलों को ग्रो कराना चाहते हैं, अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हैं। तो छड्डो जी, अब ये स्टोरी, ये पहली स्टोरी इसलिए सुनाई है कि आपके ज़हनों में आ जाए 3 महीने पहले क्या कंट्रोवर्सी चली थी, कैसे बिलाल समीना को गंदा किया गया,
कैसे इनके कट्ठे चिट्ठे तूबा ताहिर, अहमद रजा, ये चीजें सब जिरक विरक सब मेरे प्रूफ लगे हुए हैं, वीडियोस में पड़े हुए हैं। फिर बात यहाँ खत्म नहीं हुई, गाया बगाया ये चलते रहे, जलील करते रहे, पर कहते हैं ना जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे। ये चाल थी समीना बिलाल को गंदा करने के लिए, लोगों के दिल में हमदर्दियां लेने के लिए, इसीलिए ना एयरपोर्ट के व्लॉग आए, ना वीडियो बनी, फिर वजाहतें चलती रही और मैं भी अपने बहन भाइयों को बताती रही। अब आई अनफा की सालगिरह। अनफा की जब सालगिरह आती है, सच मुझे एक बात और याद आ गई, उस दौरान जब तूबा ताहिर और अहमद रजा एक्टिव थे, बिलाल समीना जर्मनी में थे, पीछे से एक मतलब जंग छिड़ी हुई थी यूट्यूब पे, उमैर फसादी की स्टोरियां, तूबा ताहिर, जिरक, अहमद रजा, डाची पाची सब आपने देखा। फिर जब मैंने रिएक्शन किया, आयशा ने आके तूबा ताहिर को क्लियर किया, इंस्टा पे स्टोरी लगाई फसादी उमैर ने। आपको उमैर फसादी साहब और आयशा जी, आपको याद होगा ना, आप लोग जब तूबा ताहिर को क्लियर आप लोगों ने किया तो आपने जर्मनी वालों को नहीं बताया कि तुम लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, देखो हम तूबा ताहिर के लिए, तुम लोगों की रिस्पेक्ट को बहाल करने के लिए हम स्टोरियां लगा रहे हैं। उमैर फसादी तुम कहते थे देखो मैं जवाब दे रहा हूं, देखो तुम्हारा बहनोई खड़ा है, तुम्हारे लिए लड़ रहा है। याद है ना ये चीजें, या मैं याद कराऊं वो प्रूफ, वो वॉइसें भेजूं जो आप भेजते रहे हो, जो आप लिखते रहे हो। ये था जी वो जर्मनी जाने वाला सफर। अब यही चाल जो इन्होंने बिलाल और समीना के जर्मनी जाने पे चली, अब अनफा की बर्थडे पे फिर इन्होंने यही अटेम्प्ट करने की कोशिश की, यही कंट्रोवर्सी चलाने की कोशिश की। अनफा की बर्थडे आती है, ये पूरा टब्बर यानी आयशा पू, आंटी, मोमना मीसनी और मरियम साई, पीरनी नहीं आई क्योंकि पीरनी तो मास्टरमाइंड है, फसादी उमैर पीरनी का वो क्या कहते हैं प्यादा है, आयशा पीरनी की प्यादी है। ये सारे फुस प्यादे हैं जो आमना पीरनी की चालें चलते हैं, पब्लिक को रिप्लाई करते हैं, समीना बिलाल को गंदा करने के लिए रिप्लाई करते हैं। अब सालगिरह आती है, ये सब आयशा हो गई, मरियम हो गई, मोमना हो गई, आंटी जी हो गई, अली हो गया, ये सब विश करते हैं समीना बिलाल को। जो आपने समीना बिलाल की वीडियो में वॉइस सुन रखी है, वो मैंने चलाई भी है, सब विश करते हैं गुजरांवाला की चिड़ी और जर्मनी रिटर्न को। फिर एक दफा वही एपिसोड किचन विद आमना का लास्ट शूट जो है ना, ये वाला फिर सारा प्रोग्राम दोहराया जाता है, विश करते हैं और गुजरांवाला की चिड़ी और बिलाल खुश हो जाते हैं कि चलो नानी को और फुफियों को और ताई को अनफा की बर्थडे याद थी, वो खुशी खुशी इनके साथ बात करते हैं, मुबारकबाद बटोरते हैं और खुशी खुशी सो जाते हैं। जैसे किचन विद आमना के शूट को वो खत्म करके सो गए और सुबह जब वो शूट सामने वो व्लॉग आया तो जैसे उनके सरों पे बम फूटे, ऐसे ही विशिंग का भी वो खुशी खुशी सोते हैं। जब सुबह उठते हैं तो उनके इंस्टा पे डीएम आए होते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट होते हैं। किस चीज के कमेंट होते हैं जी? फुफो, साई, मरियम। फिर चाल चल जाती है इंस्टा पे स्टोरी लगाने की, फिर स्टोरी चलती है और पब्लिक को गुमराह किया जाता है, बिलाल और समीना के खिलाफ पब्लिक को किया जाता है और बताया जाता है कि हमें इंस्टा पे समीना ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है। मैं यहाँ पूछती हूँ, समीना ने ब्लॉक किया, भाई ने तो ब्लॉक नहीं किया। ये कौन सी चाल चली कि एक रात आप लोग विश करते हो, अगले दिन आप स्टोरियां लगा के फॉलोवर को और सब्सक्राइबरों को रिप्लाई करते हो, अपनी भाभी की और भाई की बुराई करते हो। लानत है ऐसे डबल फेसेस पे, लानत है ऐसे डबल रिश्तों पे। और यहाँ मैं उमरा रिटर्न आंटी जी को भी कहूंगी, दूसरों को तो आप कहती हो अल्लाह को जवाब देना है, आपने भी तो जवाब देना है। आखिर समीना के साथ आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको आशा पू की Q&A वीडियो भी याद होगी, जिस दर खुल्लम खुल्ला तजाद किया और समीना के मुंह पे थप्पड़ मारा कि भाभी मुझे मोमना पसंद है। ये भी तो कह सकती थी ना, मेरी दोनों भाभियां अच्छी हैं। दिल से ना कहती, जुबान से कह देती, वैसे भी तो वो गू ही करता है ना, तो कह देती दोनों अच्छी हैं। यानी कंट्रोवर्सी कौन छोड़ता है?
ये टब्बर, आशा पू, आमना पीरनी, मरियम साई, फिर जब ये चीजें सारी चलती हैं, समीना बलाल ने जैसे अपनी वीडियो में बताया कि लोगों ने आके हमें ये कहा, फिर उसका नतीजा में बलाल को एक स्टोरी बनानी पड़ती है। जाहिर बात है वो भी पब्लिक फिगर है, वो भी यूट्यूबर है, अपनी वाइफ की इज्जत के लिए वो भी खड़ा होगा। आखिर इंसान कितना कुत्ता बन सकता है या इंसान कितना खामोश रह सकता है। बहनें और माँ ऐसी जहरीली नागने हैं कि ढसने से बाज नहीं आती। फिर उसने एक स्टोरी लगा दी और वो भी दबे लफ्जों में उसने एक बयान दे दिया। जो मैंने कमेंट लगाए उसका रिप्लाई आप दे सकते हैं कि अपनी बीवी को दिफा करने के लिए वो फौरन मैदान में आ जाता है। वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, पर जब कोई ऐसी बात हो वो फौरन स्टोरी लगाता है। तो बहनें ऐसा माहौल बनाती क्यों हैं कि उसको स्टोरी लगानी पड़े? आप तो अपने भाई की नेचर को जानती हैं ना कि वो इंस्टाग्राम नहीं यूज करता, वो आप लोगों को जलील नहीं करना चाहता, पर आप गाया बगाया टोंट करवाती रहती हैं उसकी बीवी को। उसकी बीवी को आप बाजे गाजे के साथ ब्याह के लाई थी। कंप्लीट कोई इंसान नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमियां होती हैं। कुछ कमियां समीना में होंगी, कुछ कमियां आप में होगी। कभी वो समीना झुक जाए, कभी आप झुक जाए, वो आपके भाई की वाइफ है। पर आप लोगों ने कोई मौका नहीं छोड़ा गुजरा वाले दी चिड़ी नू बेहोश करन च, गुजरा वाले दी चिड़ी नू नीचा वहां च, गुजरा वाले दी चिड़ी नू जलील करन च। फिर आप कहते हो लोग हम पे रिएक्शन देते हैं, लोग हमें गूं कहते हैं। वो लोग नहीं, मैं कहती हूँ मेरी लुक, मेरा पू, मैं कैसी लग रही हूँ, बालों का कलर कैसा लग, हाय नी पू नी रागू। ये है कंट्रोवर्सी जो अनफा की सालगिरह पे धूम मची। बलाल समीना मिल गए, ये सारा टब्बर एक जैसा, ना ना, ये पागलों का टब्बर है। ये हर कोशिश करता है कि किसी तरीके से बलाल समीना को गंदा किया जाए। लोग बलाल के मुंह पे और समीना के मुंह पे लानते डाल के आए कि माँ के साथ जुल्म कर दिया, बहनों के साथ जुल्म कर दिया। पर जो अक्लमंद लोग हैं, जो दिमाग और शौर रखते हैं, दिल रखते हैं, वो यही समझ लें कि बहनों की किस किस बात पे बलाल ने पर्दा डाला, किस किस बात पे बलाल खामोश हुआ, पर इनको शर्म नहीं आनी। अब बात कर लेते हैं समीना बलाल ने वो वॉइस क्यों विशिंग की चलाई। जी इसलिए चलाई क्योंकि पहले किचन विद आमना या ना आमना पीरनी एक दफा ढस चुकी थी, इनको वो बम फूट चुके थे। जब ये खुशी खुशी वो विशिंग वाले मैसेज लेके सोते हैं, सुबह मरियम की स्टोरियां ढसने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि ये सारा प्लान था कि ये चीज चलाएंगे। मरियम और आमना पीरनी की और आशा पू की सोच थी, जब बलाल समीना अपनी वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, कोई स्टोरी नहीं लगेगी, तो हम लोगों को कहेंगे देखो हमने तो विश किया पर उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पर यहाँ बलाल अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए खुद खड़ा हुआ, ना कि उसने किसी का इंतजार किया, ना ही किसी रिएक्शन वाली को ये कहने की जरूरत पड़ी। यहाँ मैं आमना समीना और बलाल को शाबाश दूंगी कि अपनी बेटी के लिए कम से कम इन्होंने आवाज तो उठाई, और इन्होंने जो चाल चली इसकी बहनों ने, वो चाल उल्टे मुंह, उन्हीं के मुंह पे चपेड़ बन के लगी। ये ड्रामा भी किचन विद आमना के लास्ट शूट की तरह फ्लॉप हो गया। बहुत अच्छा किया समीना बलाल कि आप अपनी बेटी के दिफा के लिए, अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हुए, क्योंकि जिसका सबूत ये जो मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाए हैं, ये प्रूफ है कि इनकी चाल कामयाब नहीं हुई। और जो वॉइस में विश किया गया, अनफा इनके भाई की बेटी और आंटी के बेटे की बेटी थी। इन्होंने जैसे विश किया बगैर दवा के, बगैर छोटी छोटी हैप्पी बर्थडे जैसे किसी काम वाली की बेटी को विश किया जाता है, जैसे किसी को आसान किया जाता है, बस अपना फर्ज अदा किया जाता है कंट्रोवर्सी बनाने के लिए ये वॉइस भेजी जाती हैं। क्या दादियां अपनी पोती को ऐसे विश करती हैं? फूफियां अपने लाडले भाई की बेटी को ऐसे विश करती हैं? कोई दुआ, कोई ना मीसनी मोमना की, ना मरियम साई की, ना आशा पूगू की। और अगर आमना पीरनी की बात करें तो उन्हें तो जरूरत ही नहीं ना समझी,
उसने जरूरत ही नहीं समझी। क्यों जरूरत नहीं समझी? क्योंकि ये विशिंग ना उसके लाइव विद आमना पे चलनी थी, ना स्पॉन्सर मिलने थे, क्योंकि वरना हर साल गिरा वो वही करती है। अनफा की फेस रिवीलिंग भी आपको पता है, एक बहस छुड़ी थी कि इधर फेस रिवीलिंग होगी, इधर होगी, जिधर से ये सारे ड्रामे शुरू हुए थे। तो फिर ये कंट्रोवर्सी कैसी हो गई? अगर बिलाल ने अपनी बीवी की इज्जत के लिए उसको उसके दिफा के लिए स्टोरी लगाई, मरियम ने ये रिप्लाई किए, ये सारा आप चेक कर लें। फिर कंट्रोवर्सी कौन चला रहा है? कौन समीना बिलाल को गिराने की कोशिश कर रहा है? साफ नजर आता है बहन भाइयों। जो कल एक जंग छिड़ी हुई थी, उम्मीद करती हूँ उस जंग के सबको जवाब मिल गए होंगे कि असल कहानी क्या थी। कहाँ किचन विद आमना का लास्ट शूट, कहाँ अनफा की बर्थडे स्पेशल दिन, उस दिन वो बच्ची पैदा हुई, दुनिया में आई। ना फूफी की दुआएं हमें सुनने को मिली, ना दादी की दुआएं हमें सुनने को मिली, ना कोई सेहत की अनफा को दुआ दी गई, ना कोई बात, ना कोई गिफ्ट, सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहा गया। तो उससे अच्छे तो उनकी यूट्यूब फैमिली है, जिन्होंने अच्छे तरीके से अनफा को विश भी किया, अनफा को तो गिफ्ट भी दिए, तोहफे भी भेजे और अच्छे अच्छे कमेंट किए। अब सारी स्टोरी मैंने आपके सामने रख दी है। अब आपकी क्या राय है? राय का बाद में जवाब देते हैं। पहले याद आया, मैंने भी बिलाल और समीना के जाके चैनल पे कमेंट किया, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगाया है। मैंने अनफा के लिए विशेस भेजी और जिसको बिलाल समीना ने मेरे कमेंट को लाइक किया, तो थैंक यू सो मच बिलाल समीना। क्योंकि रिएक्शन चैनल बाद में, जो हम आपकी वीडियोस पे तबसरा करते हैं वो बाद में, पहले हम आपके सब्सक्राइबर हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे कमेंट को लाइक किया, आपने मेरे कमेंट को हार्ट दिया। होन ते पीरनी दे तवीज और तेज हो जाएंगे क्योंकि तुसी मैनू हार्ट दे दिता वे। लोग कहते हैं कि मैं बिलाल समीना के लिए नहीं बोलती, तो बहन भाइयों मुझे बिलाल समीना के खिलाफ बोलने की क्या ज़रूरत है जब बिलाल की पूरी फैमिली बिलाल के खिलाफ खड़ी है, बिलाल को नीचे गिराना चाहती है, बिलाल की बेटी के बर्थडे पे एक कंट्रोवर्सी चला के हमदर्दियां लेना चाहती है। इंसाफ आपने खुद करना है। अगर मेरी बातों में आपको हकीकत और सच्चाई लगे, आप ये सारी गेम समझ जाएं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो और सोनू की दुनिया के फैमिली मेंबर नाजमी बनना है, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अभी इस टब्बर का वो प्रूफ सबूत आपको दिखाना है, क्योंकि अब ये जंग एक दफा फिर छिड़ चुकी है। अब देखना है जर्मनी वाला सफर कामयाब होता है या इनकी कंट्रोवर्सी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।